अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि हज़रत जब हम मस्जिद में नमाज के लिए पहुँचे, इमाम साहब 2 रकात नमाज पढ़ा चुके थे। अब हम जमात में शामिल हुए तो अपनी बाकी की जो रकातें हैं उनको हम कैसे मुकम्मल करें। तो बहुत अहम और ज़रूरी मसला है। आज इस वीडियो में आपके सामने हम इस मसले को क्लियर करेंगे। ध्यान से सुनिए और मसले को बारीकी के साथ समझ लीजिए। याद रख लीजिए कि फजर में जो होती है ना, वो 2 ही रकात होती है। तो 2 रकात छूट जाए तो फिर आपको कादा ही मिलेगा। अब जब आप अपनी रकात पूरी करने के लिए खड़े होंगे तो 2 रकात आप जो है उसी तरह पढ़ेंगे जैसे कि नमाज पढ़ते हैं, यानी सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे, रुकू सजदा करेंगे, फिर खड़े होंगे, सूरह फातिहा और सूरत मिलाएंगे, रुकू सजदा करेंगे और तहियात, दुरूद इब्राहिम, दुआ मासूरा पढ़कर सलाम फेर देंगे। ज़ोहर में आपकी 2 रकात छूटी हैं और 2 रकात आपको मिली है, तो आप 2 रकात जो पढ़ने के लिए खड़े होंगे तो उन दोनों रकातों में आपको सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलानी होगी। इसलिए कि 2 रकात जो आपने इमाम साहब के साथ पढ़ी हैं वो 2 रकातें खाली थीं, यानी सिर्फ सूरह फातिहा ही पढ़ी गई थी, और 2 रकातें भरी जो थी यानी सूरह फातिहा और सूरत जिसमें पढ़ी जाती है वो आपकी छूट गई है। तो जब आप इमाम के दाहिनी तरफ सलाम फेरने के बाद खड़े होंगे तो अपनी इन दोनों रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ेंगे। इसी तरह मगरिब में आपकी 2 रकात छूट गई है, 1 ही रकात मिली है, तो अब इन दोनों रकातों में सूरह फातिहा के साथ आप सूरत को मिलाकर ही पढ़ेंगे। इसी तरह असर में भी और इसी तरह इशा में भी पढ़ेंगे। यानी आपको ये देखना है कि आपकी रकात जो छूटी है वो कितनी खाली छूटी है और कितनी भरी छूटी है। खाली रकात यानी जिसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, और भरी रकात उसको कहते हैं जिसमें सूरह फातिहा के साथ सूरत भी मिलाई जाती है। तो अगर 2 रकात इंसान की छुट्टी है या 1 रकात छुट्टी है तो इसका मतलब ये है कि उसकी 1 रकात भरी छुट्टी है या 2 रकात भरी छुट्टी है। तो जब वो अपनी मुकम्मल करने के लिए नमाज खड़ा होगा इमाम के सलाम फेरने के बाद, अब वो चाहे 1 रकात छुट्टी हो या 2 रकात छुट्टी हो, तो सूरह फातिहा के साथ वो सूरत भी मिलाएगा। अगर 3 रकात आदमी की छुट्टी है, 3 रकात, तो जाहिर सी बात है कि 2 रकात भरी छुट्टी है और 1 रकात खाली छुट्टी है। अब 2 रकात उसे भरी पढ़नी पड़ेगी, यानी सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलानी होगी, और 1 रकात उसे खाली पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, इसके पढ़ने का जो तरीक़ा ये होगा कि इमाम के साथ आपने 1 रकात तो पा ली है। अब जब इमाम के सलाम फेरने के बाद आप खड़े होंगे तो 1 ही रकात और पढ़ेंगे, सूरह फातिहा और सूरत मिलाकर आप कादा करेंगे, क्योंकि अब आपकी 2 रकात मुकम्मल हुई है। ठीक है, उसके बाद तशहुद पढ़कर खड़े होंगे, फिर उसके बाद 1 रकात पढ़ेंगे जिसमें सूरह फातिहा और सूरत मिलाएंगे, रुकू सजदा करके आप फिर खड़े होंगे, तो अब ये जो आखिरी रकात आपकी होगी इसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। ये कब है? जब इंसान की 3 रकातें छूटी हों। याद रख लीजिए, इसको दिमाग में आप बिठा लीजिए कि फ़र्ज़ की पहली जो 2 रकातें होती हैं वो भरी होती हैं, यानी सूरह फातिहा के साथ सूरत पढ़ी जाती है, और जो 2 रकात या 1 रकात बाद में पढ़ी जाती है वो खाली होती है, यानी सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। आपको ये देखना है कि आपकी कितनी भरी छुट्टी है और कितनी खाली छुट्टी है। जो भरी छुट्टी है, इमाम के सलाम फेरने के बाद जब आप खड़े होंगे तो उतनी रकात भरी पढ़ेंगे, और जो खाली छुट्टी है इमाम के सलाम फेरने के बाद जब खड़े होकर मुकम्मल करेंगे तो वो रकात खाली आप ही भी पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।